हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज अगर हम बात करें तो आज निफ्टी ऑलमोस्ट 200-220 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है और काफ़ी अच्छा दिन था। वैसे मंडे को यूजुअली देखा नहीं जाता है कितनी बड़ी रैली हो, बट उसके पीछे रीज़न था कि कहीं ना कहीं कुछ न्यूज़ निकल के आ रही थी कि हो सकता है कि ईरान और इसराइल का जो वॉर है वो डिस्कलेट हो जाए, क्योंकि हर कंट्री चाहती है कि इस टाइम पे वॉर जैसा सिचुएशन ना हो। इवन इंडिया भी यही चाहता है, क्योंकि हर कंट्री की जो इन्वेस्टमेंट है वो हर दूसरे कंट्री में है। इवन इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है वो ईरान के साथ है, इसराइल के साथ है। तो इससे क्या होता है कि इन्वेस्टर्स के मनी बहुत ज़्यादा, मतलब उससे इन्वेस्टमेंट ऑल दो कंट्रीज़ को भी इफेक्ट होता है, इन्वेस्टर को भी इफेक्ट होता है। तो आज मॉर्निंग में हमने शॉर्ट्स वगैरह में डाले थे कि 24,850 और 24,950 का एक रेंज था जहाँ पे एक पॉसिबिलिटी थी कि निफ्टी जा सकता है, क्योंकि सुबह में ही 80 पॉइंट पॉजिटिव दिखा था। तो उसके बाद से लग गया था कि हाँ, आज मार्केट में मोमेंटम हो सकता है। ठीक है, क्रूड ऑयल भी डाउन हो गया था 3-4% के आसपास। तो अभी अगर हम देखें तो कल के दिन कहाँ पे मोमेंटम कर सकता है, अगर हम देखें तो अभी जो हमारा एक सपोर्ट रहेगा कल के लिए वो रहेगा अपना 24,850 के आसपास, और दूसरा रहेगा 24,650 के आसपास। तो अभी अगर हम कल के दिन के सपोर्ट की बात करें तो कल हमारा सपोर्ट 24,850 का पहला रहेगा और सेकेंड सपोर्ट रहेगा 24,650 का। क्योंकि अभी मतलब सिचुएशन कुछ टाइम के लिए लग रहा था कि कूल डाउन हो जाएंगी, बट अभी भी वॉर जैसा सिचुएशन बना हुआ है। इवन अभी क्या था कि अभी इसराइल को यूके भी सपोर्ट कर रहा है। तो अगर बहुत सारी कंट्रीज़ एक दूसरे के सपोर्ट में आ जाएंगी तो फिर ये जो वॉर है वो और बढ़ते जाएगा, मतलब एस्केलेट ही होगा। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन आए वो बेटर है हर किसी के लिए, इवन ह्यूमैनिटी के लिए भी। तो अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,100 का अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा और सेकंड रेजिस्टेंस अपना रहेगा 25,230 के आसपास, जहाँ से निफ्टी नीचे आई थी। चांसेस है कि एक बार फिर से ये वी सेफ रिकवरी हो। तो वी सेफ रिकवरी में थोड़ा सा हो सकता है कि कल के दिन थोड़ा सा 24,900 या फिर 24,900 के नीचे एक बार आए, फिर वहाँ से फिर से एक पॉजिटिव मार्केट हो सकता है 100-150 पॉइंट या 60-70 पॉइंट पॉजिटिव हो, फिर साइडवेज होकर ख़त्म हो जाए। पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि नेगेटिव कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से मार्केट और नीचे की तरफ आए। बट कल के लिए हम 24,850 और 24,650 का एक सपोर्ट लेके चल सकते हैं। वर्स्ट सिनेरियो में 24,650 देख सकते हैं, अदरवाइज 24,850 ठीक ठाक है। अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 973 के आसपास क्लोजिंग हुई है। और अभी अगर इसके सपोर्ट की बात की जाए तो 55,600 के आसपास पहला सपोर्ट रहेगा और दूसरा सपोर्ट इसका बन रहा है 55,350 के आसपास, 350-360 के आसपास। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस इसका रहेगा 56,200 पे और दूसरा रहेगा 56,400 के आसपास। HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक का रेजिस्टेंस रहेगा 1950 के आसपास, और अगर सपोर्ट की बात करें तो वही 1920 के आसपास एक सपोर्ट है। 1930 का तो नहीं है, 1920 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। पहले इसका 1930 के आसपास था। 1920 के आसपास काफ़ी है, मतलब 1910 और 1920 पे देखें तो काफ़ी मल्टीपल टाइम ट्राई कर चुका है। ठीक है, तो 1920 का एक सपोर्ट है और 1950 के आसपास पहला रेजिस्टेंस रहेगा, फिर 1960-70 का दूसरा रहेगा। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस भी अच्छा एक रिकवरी दिखा रहा है। ऑलमोस्ट 20 पॉइंट की रिकवरी हुई थी आज कल के लो से, आई मीन फ्राइडे के लो से। तो अभी अगर इसका सपोर्ट देखें तो 1420 के आसपास रहेगा और रेजिस्टेंस 1450-1460 का रहेगा इसमें। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो एक बार फिर से ये ऑलमोस्ट 80 पॉइंट गिर चुका है। एक टाइम पे 800 के आसपास आ गया था, अभी 816 के आसपास क्लोजिंग आई है इसमें। और इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा आने वाले टाइम में वो 860 के आसपास रहेगा। बट इसका जो एक सपोर्ट है वो अभी 780 के आसपास आ गया। तो अगर इन फ्यूचर 780 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर से ये 725-720 तक आ सकता है। बट अभी के लिए 780 का इसका एक सपोर्ट, अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे। रेजिस्टेंस की बात करें तो 860 और फिर 880 का एक रेजिस्टेंस रहेगा इसमें। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो डाउ जोन्स भी पॉजिटिव दिख रहा है, S&P 500 भी पॉजिटिव है ऑलमोस्ट 1% के आसपास, नैस्डैक भी। उसके बाद से अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी 25,000 के ऊपर अभी है। निकाई भी 1.25% ऊपर है। और अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट 2% अभी डाउन आ चुका है। इसका जो लोएस्ट गया था वो गया था 59 पे, अभी 62 के आसपास चला गया था। बट इसराइल और ईरान का जो वॉर से स्टार्ट हुआ है उसकी वजह से 8% ऊपर आ गया था, अभी 2% डाउन है फिर से। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी 3500 के आसपास पहुंच चुका था, बट अभी 1% डाउन है।
क्रूड ऑयल भी ऑलमोस्ट 1.8% डाउन है। अगर डॉलर की बात करें तो डॉलर भी थोड़ा सा एक बार फिर से काफ़ी नीचे आ गया था, बट अभी थोड़ा सा पॉजिटिव था, बट आज नेगेटिव है ऑलमोस्ट। अगर USD INR की बात करें तो 86.05 पे आ चुका है, मतलब ये थोड़ा सा ऊपर आ चुका है, 85.93 तक गया था ये। उसके बाद से अगर बॉन्ड मार्केट की बात करें तो 10 ईयर जो बॉन्ड है वो पॉजिटिव है 0.28%, और US का बॉन्ड मार्केट भी पॉजिटिव है। चाइना का डाउन है ऑलमोस्ट 3% के आसपास, जापान का 3.7% ऊपर है। बाकी ऐसा कुछ खास नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।